नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अविरल सिंह। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं रायबरेली से मीनाक्षी दीक्षित। मीनाक्षी दीक्षित जी, आपका स्वागत है। मीनाक्षी जी के बारे में बता दूं, ये लाल जो रंग रणदीप हुड्डा के साथ मूवी आई थी, इसमें एक साथ इन्होंने काफी फेमस हुई थी। इसके अलावा यह मीनाक्षी जी जो है वो साउथ इंडियन फिल्म में काफी काम करती हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मुंबई से पुनीत जी। पुनीत जी, आपका भी स्वागत है पंजाब केसरी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सवाल होगा मीनाक्षी कि आप लॉकडाउन में कहाँ पर हैं और कैसे सेफ रखा हुआ है? आप फिर से बोलेंगे तो आपकी आवाज कट रही थी। मीनाक्षी जी, मेरा इस सवाल ये है कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा हुआ है लॉकडाउन में और कोरोना का? जी, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को कि मैं मुंबई में रहती हूँ एंड जस्ट बिफोर लॉकडाउन पता नहीं मुझे क्या सूझी और मैंने सोचा चीज़ें बंद होती चीज़ दिख रही हैं, सो लेट्स गो एंड विजिट माय पेरेंट्स। तो मेरे मम्मी पापा रायबरेली में रहते हैं, मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है। सो मैंने बस एक दिन में तैयारी की और मैं आ गई रायबरेली एंड बस तब से यहीं पर है। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद लिखा था ऊपर वाले ने कि ये टाइम अपने माँ बाप के साथ स्पेंड करना है, बिना कुछ सोचे, बिना कोई चिंता के, बिना कोई काम के बारे में सोचे। बस चिंता है एक ही बात की, दैट हम लोग एक सिचुएशन में हैं जिससे डील कर रही है हमारी कंट्री। बिल्कुल। पुनीत सर, आप इस कहाँ पर आप हमने देखा अभी ड्राइव कर रहे थे, मुंबई के क्या हालात? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीरों में ही दिखा रहा हूँ। इस वक्त मुंबई में अगर लॉकडाउन की बात करें तो पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि इक्की दुक्की गाड़ियां नजर आ जाती हैं, लेकिन अगर जब उनसे रोककर यहाँ पर बातचीत करी जाती है, पुलिस वाले उनको रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों घूमा जा रहा है, तो कुछ लोग, एक जो परसेंटेज है वो परसेंटेज बहुत कम हो गई है, जो बिना मतलब के लॉकडाउन का मुआयना करने निकलते थे। लेकिन अभी जो सड़क पर इस वक्त जो ज्यादातर नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस बहुत सख्त हो चुकी है। और हालांकि अभी कुछ दिन पहले जब जिस तरह से जर्नलिस्ट जो थे वो भी एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो लोगों में एक अवेयरनेस कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई है कि बीमारी बहुत खतरनाक है, कितने ही प्रिकॉशन ले लो नहीं बच पाएंगे। अगर हमने थोड़ी सी भी गलती करी, कोई भी कोताही बरती, तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस वजह से इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूरी सड़क पर इस वक्त मैं जूहू को हाईवे से जोड़ने वाली रोड पर हूँ, पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। लोग यहाँ पर घर से खुद ही नहीं निकल रहे हैं। जी, थैंक यू पुनीत जी आपके जानकारी के लिए। मीनाक्षी जी, आपसे सवाल होगा कि आपने रायबरेली से निकलकर आप साउथ इंडियन फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। उसके बाद कुलवंत शाह जी ने आपको 2014 में पीस के जरिए आपको बुलाया। उसके बाद आपने लाल रंग की, तो ये सफर दर्शकों से हमारे शेयर कर सकें। ब्यूटीफुल रही है मेरी जर्नी। कभी सोचा नहीं था ऑनेस्टली कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। एक यूपी में रहने वाले परिवार की लड़कियां जैसी होती है वैसी ही थी और हूँ भी, अभी भी वैसे ही हूँ। बस मेरी किस्मत और बड़ों के आशीर्वाद ने, जो भी बोलिए, आई डोंट नो, मुझे एक चांस मिला और मैंने सरोज जी के साथ काम किया, सरोज खान जी के साथ। उसके बाद मुझे कुंदन जी के साथ काम करने का मौका मिला, जो एक कठिन ऑडिशन के थ्रू मुझे वो फिल्म मिली। वो मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेक था जिसने मुझे हिंदी मूवीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया और एक लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका दिया। इट विल ऑलवेज बी स्पेशल टू मी। लाल रंग में काम करने का मौका दिया, बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स थे साथ में। रणदीप सर के साथ काम किया और भी सारे क्रू बहुत ही टैलेंटेड था। सो आई हैव हैड साउथ इंडियन फिल्म्स में बहुत ही अलग एक बोलूँगी कि सेंसिबिलिटीज़ वाले लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। सो आई हैव काइंड ऑफ लर्नड, मैं हिंदुस्तान के डिफरेंट कॉर्नर्स में काम कर चुकी हूँ, फ्रॉम मलयालम टू तमिल एंड तेलुगु, अभी कन्नड़ा में भी किया है, हिंदी कर रही हूँ। So I think it's been a great journey. If I look back, I just smile at it.
तो बिल्कुल यहाँ पर अविरल, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा मीनाक्षी जी आपसे, कि मीनाक्षी, कुंदन शाह का जब नाम आता है तो उनकी जो जी फिल्मों की फेहरिस्त है, उनकी क्रिएटिविटी है, उस पर मतलब आज भी उसको लोग फॉलो करके फिल्म मेकिंग के अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से एक्टर्स उनके पास से उनके साथ काम करके आज किसी दूसरे मुकाम पे हैं। तो कुंदन शाह ने अगर किसी को ब्रेक दिया तो वो एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में माना जाता था कि कोई तो खासियत होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी को चुना। चाहे मैं शाहरुख खान की बात करूं, मैं सबकी बात करूं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल बिल्कुल। मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका ऑडिशन किस तरह से पी से पीएम तक के लिए आपको चुना गया था, वो क्या थी पूरी प्रक्रिया? अरे oh God, very little emotional about it because तब मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मुझे हिंदी पिक्चरें करनी है। पढ़ रही थी और साथ में मैं सोच नहीं रही थी फिल्मों के बारे में ज़्यादा। ऑनेस्टली किसी को भी पसंद आएगा, ऑफ कोर्स इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू। बट जब मुझे उनके प्रोडक्शन से फ़ोन आया, मेरी कुछ पिक्चर्स देखी गई थी और कुछ साउथ का काम तब तक बाहर आ गया था मेरा, और सरोज खान जी के साथ ट्रेनिंग हो रही थी मेरी, ये भी लोग जानते थे। सो कुंदन सर के ऑफिस से मुझे फ़ोन आया था और मुझे पता चला था कि कई सालों से ऑडिशंस हुए, बहुत सारे ऑडिशंस हो चुके हैं, करीब 400 ऑडिशंस हो चुके थे। तो मैंने कहा मेरा तो चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, क्यों मैं करूँ। बट आई डोंट नो, कुछ गट फीलिंग में था, एक अब बोलते ना कर्म कर लेना चाहिए अपना। सो आई थॉट मैं अपना काम कर लेती हूँ। इस व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर माय ऑडिशन, बहुत रट्टा लगाया, रात में सपने में भी मुझे वही पेजेस दिखते थे और ये लंबे लंबे सीन्स थे, बड़े बड़े डायलॉग्स। पहले तो मुझे लगा ये तो कोई ऐसी एक्ट्रेस काम करेगी इस फिल्म में, करना चाहिए जिन्होंने कम से कम 20 फिल्म्स की हो। इट वाज अ डिफिकल्ट रोल टू पोर्ट्रे। मैं एक न्यू कमर थी तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, सिर्फ कॉन्फिडेंस इतना था कि अपना काम करना है, ऑडिशन देना है, उसके बाद भूल जाना है। एंड देन इट वाज जस्ट अ मिरेकल फॉर मी, क्योंकि वहाँ से फोन आया, मैं दोबारा, पहले फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन वाज चेक, फिर कुंदन सर ने खुद खड़े होकर मेरा फिर से ऑडिशन लिया अपनी निगरानी में, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, दिस इमोशन, दैट इमोशन, व्हाट इफ यू आर into this, मुझे बोले हार्ट ब्रेक हुआ है तुम्हारा, you know, things like that. So he said, do this if you are heartbroken. So he has his own patterns of testing somebody. उन्होंने मेरा हर तरह से, फिर तब भी कंफर्म नहीं किया गया था मुझे, थर्ड राउंड ऑफ ऑडिशन फिर से उन्होंने कुछ सोचा कि मुझे ये सीन्स करवाने हैं, और सो स्क्रिप्ट दी। सेकेंड राउंड के बाद मुझे बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ कर आओ, और मैं स्क्रिप्ट पढ़ कर रही। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे पूरी स्क्रिप्ट से कि मुझे वो देखे कि मैं कितना इन्वॉल्व होकर उस फिल्म को करना चाहती हूँ। सो ये सब उनके तरीके थे, बट आई क्रैक्ड इट एंड दैट वाज इट। आई थिंक दैट्स वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। बहुत बड़ी बात है कुंदन सर की के अंदर फिर मैं ट्रेन भी हुई। आई वर्क विद हिम फॉर अबाउट 2 months, जहाँ पे मेरी थिएटर टेक्निक्स और different stage techniques or acting techniques, and he was more of a, he always told me that you be the way you are, and he said I want you to be very raw all your life and that will really help you grow. So उनकी कही हुई बातें मुझे याद है, उनकी दी हुई ट्रेनिंग ने मेरी लाइफ बदल दी। और मेहनत तो करनी पड़ती है सबको, बट एक रास्ता दिखा दिया उन्होंने, and here I am. मीनाक्षी जी, अपने दर्शकों को हम बता दें, कुंदन शाह एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को लॉन्च किया। हालांकि वो उस दुनिया में नहीं है, उनके साथ मीनाक्षी जी ने काम किया। मीनाक्षी जी को उन्होंने लाल रंग में लॉन्च किया। मीनाक्षी जी, अगर बात करूं मैं लाल रंग में आपने रणदीप हुड्डा के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि ट्रू स्टोरी पर बनी फिल्म। अच्छा, पहले तो आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी है। कुंदन सर ने फिल्म बनाई थी पी से पीएम तक। उसका पहले नाम था मैस्करेड, और फिर नाम चेंज करके पी से पीएम तक। ये एक मतलब मैं बोलूँगी कि कॉमेडी है, बट इट्स अ डार्क कॉमेडी। सो और फिर उसके बाद मैंने लाल रंग की, जो रणदीप हुड्डा जी के साथ थी,
एंड आपने पूछा एक्सपीरियंस कैसा था, राइट? जी। हाँ, जो लाल, ऑफ कोर्स कुंदन सर का मैंने आई शेयर्ड यू हाउ ही वाज एंड द वर्ल्ड नोज हाउ ही वाज. रणदीप सर वाज इज अ आई डोंट नो, मतलब इंस्टीट्यूशन है वो खुद ही. इतने अच्छे एक्टर के साथ जब आप काम करते हो तो आप कभी क्रेडिट नहीं ले सकते कि आपने अच्छा काम किया. इट्स बिकॉज इट्स काइंड ऑफ रिफ्लेक्टेड. सो वहाँ से इतनी खूबसूरती से, इतनी नेचुरल तरीके से काम होता था कि इट्स ऑटोमेटिकली यू आर काइंड ऑफ जस्ट रिफ्लेक्टिंग योर वर्क बैक टू हिम, यू गिविंग इट बैक. सो बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही professional actor, I would say, and I loved working with him, and I wish I would work with him again. जी, रणदीप जी से अभी हमारी बात हो रही थी, आपसे इंटरव्यू से 10 मिनट पहले हमारे कब इंटरव्यू हमने किया, उन्होंने बताया कि काफी सारी मुश्किलें उन्होंने मुश्किलों का सामना किया. उसके बाद कई जगह वो रिजेक्ट हुए, और जब भी वो ऑडिशन के लिए जाते थे तो शुरुआती दिनों में निराशा हाथ लगी. तो उनके बारे में आप अभी आपने बताया कि एक्सपीरियंस जो था वो अलग ही था. रणदीप की जो मूवीज हैं वो एक अलग ही किरदार बयां करती है कि जब पर्दे पर होते हैं तो लोग वाह ही कहते हैं. तो लाल रंग की फिल्म जो है शूटिंग, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं कि वो स्टार्स आपके कैसे थे? सी ये मेहनत होती है जो accept, I mean rejections and ये सब it's part of your journey, and rejections teach you a lot, I would say. हम सब reject हुए हैं, कई जगह ऑडिशंस देने पड़े हैं जहाँ पर नहीं होता है, फिर कहीं ऐसी जगह हो जाता है जहाँ हमने सोचा ही नहीं था हो जाएगा. सो ये इज दिस पार्ट ऑफ द गेम. एंड एज फार एज हिज वर्किंग स्टाइल इज कंसर्न, वो अपने किरदार में बहुत वो वही किरदार बन जाते हैं. दैट्स द डिफरेंस. ही डजंट एक्ट the role, he becomes the role. He becomes that person, that character. That makes him, that is I think the edge over others. आज वो हमारी इंडस्ट्री में one of the best actors माने गए हैं. और मैं लकी हूँ कि मैंने अपनी जब मैंने शुरुआत की अपना करियर, तो ऐसे लेजेंड्स के साथ काम किया है. पुनीत, आप बताएं आज मुंबई के क्या हाल है? जी देखिए, इस वक्त मुंबई के अगर नंबर्स की बात करें जाए तो नंबर्स लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, और इन नंबरों में जिस तरह से एक वक्त में तेजी से इजाफा हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम लग पाई है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों में जो केयरलेस एटीट्यूड है, जिसकी वजह से नंबर बढ़ रहा है, वो बदस्तूर जा रही है. हालांकि सरकार बहुत सख्त हो चुकी है, लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है. जनरल स्टोर के बहाने लोग घर से बाहर निकलते थे, उस पर रोक टोक लगा दी गई है. वहीं अगर देखिए यहाँ पर काबिल तारीफ होगी. देखिए अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी भी बता रही थी कि जिस तरह से लॉकडाउन से पहले ही उनको एक अंदेशा हो चुका था कि सब काम रुकने वाला है, तो उससे पहले उन्होंने डिसीजन लिया और अपने होम टाउन चले गए. जो लोग मुंबई में ही बेस्ड हैं वो मुंबई में ही रुक गए. फिल्म इंडस्ट्री की यहाँ पे काबिल तारीफ है. फिल्म इंडस्ट्री पूरी जिस तरह से सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, हर किसी का ये कहना है कि घर पे रहें, क्योंकि अव्वल देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है. इससे हर कोई जो भी इस बीमारी को समझ पा रहा है वो ये जरूर जानता है कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है. वायरस की चपेट में ना आए तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है, जिसे कुछ लोग अच्छे से समझ चुके हैं. लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर प्रशासन को बहुत सारी दिक्कतें होती है कि कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाए. आप मीनाक्षी से कुछ पूछ रहे थे पहले, मेरा सवाल से पहले. बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए जानना चाहूंगा कि एक सबसे पहले कि जब यहाँ हिंदी फिल्में होती हैं साउथ को लेकर, क्योंकि साउथ की फिल्मों की अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट मैं यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को कवर करता था, लेकिन उसके बावजूद लेकिन जब साउथ की फिल्म आती है और उसकी बेशक अगर लैंग्वेज हम लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि उसका कैरेक्टर इतना लार्जर देन लाइफ होता है. हीरो जिस तरह से वहां मारता है वो हम अपने हिंदी पिक्चरों के भी हीरो को मारपीट करते हुए, एक्शन करते हुए देखना चाहते हैं. तो काम करने में कितना फर्क नजर आता है? मतलब कितना आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं. तो हिंदी फिल्मों में और साउथ फिल्मों में अगर कोई एक सबसे बड़ा डिफरेंस देखना हो तो वो क्या है? मुझे कभी कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दिया, ऑनेस्टली. कोई डिफरेंस नहीं है. सब कलाकार हैं, और एक आर्टिस्ट के लिए वो इट्स लाइक
it's my entire country sometimes playing a game here, sometimes I'm playing a game there. मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं लगा, सिर्फ भाषा का डिफरेंस है। तो वो तो जब हम कोई पिक्चर देखना शुरू करते हैं या उसमें काम करने जाते हैं तो हमें पता है कि ये एक मुश्किलात जो है इसका सामना हमें करना पड़ेगा और उसमें थोड़ा टफ टाइम होता है, डेफिनेटली होता है। बाकी बहुत ही there's a lot of innocence in I would say South Indian peoples is अभी भी उसमें उनमें वो एक मासूमियत है जो उनकी पिक्चरों में दिखती है। वो yes वो larger than life उनके कैरेक्टर्स होते हैं because उनकी विजुअलाइजेशन है of a perfect world, of a person who deals with everything with a lot of perfection and दुनिया में कुछ भी हो जाए मगर there will be one person जिसके पास उसका रास्ता है। So I think this is exactly what we are trying to do, our country is trying to do. There's a जैसे अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करी जाए तो यहाँ पे शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, तमाम एक्टर्स हैं। अगर वहां की बात करी जाए तो वहां पे भी गिनती के 4-5 एक्टर्स हैं जिनको सुपरस्टार का तमगा दिया जाता है, जो यहाँ पर लोग हिंदी फिल्म सिनेमा के लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उसमें से एक जो सुपरस्टार है उसके साथ तो आपकी अच्छी खासी सिलसिलेवार पिक्चरें रही हैं जिनका नाम महेश बाबू है। तो महेश बाबू के बारे में बताएं क्योंकि अब उनकी ऑडियंस हिंदी सिनेमा में भी है जी काफी बढ़ गई है। महेश बाबू की बात करें ये मैं कुछ अलग जा रही हूँ, आपको पता चल गया, मेरे बारे में भी पता चल गया कि हम लोग भी महेश बाबू के बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल सही कहा आपने ना जी। हाँ वो भी ये भी मेरे साथ बाय चांस हुआ that I get to work with महेश सर in my first film and then अभी recent महर्षि there was a film जिसमें मैंने उनके साथ फिर से काम किया। So generally बोलते हैं कि वो उनकी फिल्मों में मतलब actresses repeat नहीं होती हैं but somehow I was lucky and I got to work with him in two of his biggest blockbusters. I think उनकी सबसे बड़ी सुपर हिट फिल्म्स हैं ये दोनों, दुक्कड़ू और महर्षि। तो a very simple person मैं देखा है ये कुछ लोग जो बहुत ही सिंपल तरीके से अपना काम करते हैं, वेरी ग्राउंडेड। और मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं बॉम्बे में नहीं हूँ या मैं कहीं बाहर किसी नई दुनिया में आई हूँ काम करने, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ इन लोगों के साथ काम करके। मीनाक्षी अगर बात करें लॉकडाउन के दौरान आप घर में हैं तो इस टाइम को कैसे स्पेंड कर रही हैं? काफी एक लंबे टाइम के बाद इतना फैमिलियर आपको होने का मौका मिला होगा क्योंकि हमेशा भाग दौड़ फिल्मों की शूटिंग, घर से बाहर रहना। जी सबसे पहले तो मैं बॉम्बे को बहुत मिस करती हूँ अनडाउटेडली। सो बॉम्बे यू मस्ट नो दैट एंड आई एम ऑनेस्टली मैं थोड़ी वरिड हूँ बॉम्बे को लेकर बिकॉज नंबर्स थोड़े से चिंताजनक है but I'm sure everything will be all right and everything will be handled perfectly by the administration and the people. मैं मेरी फ्रेंड से बात करती हूँ, मुझे पता चला सब बंद है, सब कोई नहीं निकल रहा है, so which is very very good. सब एक साथ आ गए, पूरी कंट्री एक साथ खड़ी है। और जहाँ तक लेकिन मेरी बात, मैं घर में मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कभी ज़्यादा टाइम घर पे रहना। You know, I would always be busy in doing something or the other, कुछ activities, ये वो डांस क्लास, ये एक्टिविटी, पार्क, कुछ तो मैं करती रहती थी पूरा दिन। So बहुत कम टाइम मैं घर पे रहती थी, but see आदत सी पड़ गई है। और प्लस एक जो मुझे सबसे बड़ा इसका मैं पॉजिटिव पॉइंट देखूँ, मुझे मेरे बाबा, मैं जब से काम करने लगी मैं कभी मम्मी पापा के पास एक हफ्ते से ऊपर तो नहीं रुकी। So it's just kind of I'm getting to spend time with them और बहुत ही बेहतरीन टाइम जहाँ पर सब फोकस्ड है, सिर्फ घर के अंदर रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, बातें करनी है, पुरानी बातें याद करनी है। तो लग रहा है कि बचपन जी रहे हैं फिर से, जहाँ पर मॉम डैड के साथ वही रूटीन है जो मुझे याद है जब मैं क्लास 9-10 में होती थी तो यही रूटीन होता था, बस अभी पढ़ना नहीं पड़ रहा है। तो उस पढ़ने के टाइम पे जो भी कुछ और एक्टिविटीज है, अमेजिंग टू स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स राइट नाउ। बिल्कुल जिससे घर का काम भी कर रही हूँ। यस हाउ डू आई फॉरगेट। 3 दिनों कौन से काम कर रही हैं आप घर के? घर का काम भी करवा रही हूँ। यहाँ पर मुझे वैसे भी कुकिंग पसंद है तो थोड़ा बहुत कुकिंग में हेल्प करती हूँ उनकी।
जी 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 पुनीत, आप देखो कुछ कहना अविल, चाह मैंने रहे हैं, बताइए। लाल रंग के वक्त में जब मेरी मीनाक्षी से बातचीत हुई थी, तो उस वक्त इन्होंने बताया था कि जी इनका सबसे जो एक हर किसी का मी टाइम होता है, जो मी टाइम, वो मी टाइम मीनाक्षी का होता है कहीं ना कहीं कथक और सिंगिंग। तो वो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि वो लाल रंग के बाद से अभी भी बदस्तूर जारी है कि उसमें कहीं कोई रोकथाम या कोई चेंजेस आए? नहीं नहीं, बिल्कुल जारी है, वो मेरा पैशन है और उसको मैं अपने से अलग कभी नहीं मैंने किया। सो वो मेरा, और अविल को जब गाने के बारे में पता चल गाती जाता है भी कोई हूँ। गाना गाना गा सकता है, तो अविल उसको 2 लाइन जरूर गवाते हैं। ये हाँ, अविल मीनाक्षी के बारे में मैंने को सुना है कि काफी बेहतर, अच्छा गाना भी गाती है। ये तो ना आप लोगों की साजिश है। नहीं नहीं, साजिश अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छा है। नहीं गाती हूँ बस, और गाना आए ना आए, गाना चाहिए, तो दैट्स इट। बिल्कुल। थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। तो क्या आप कह रहे हैं मैं गाना गाऊं? हाँ हाँ, अब डिमांड तो यही है क्योंकि फैंस भी कह रहे हैं कि मीनाक्षी मैम से हमारे पास जो लाइव चल रहा है, तो ये मैसेज आ रहे हैं कि मीनाक्षी मैम के आवाज में कोई एक गाना तो होना ही चाहिए। ओ गॉड, अच्छा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, पंजाब केसरी के सभी ऑडियंस के लिए ये है, ऑलराइट। सो और इस समय हिंदुस्तान के लिए ये है, आई थिंक। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। वाह वाह, सो नाइस। आप तो कह रहे थे मीनाक्षी आप गाना नहीं गाती, लेकिन इतनी सुंदर आवाज आपका है, इतना अच्छा आपने गाना गाया, मोटिवेशनल सॉन्ग है ये। जी, इस समय हिंदुस्तान की फिक्र है और हमसे जो बन पड़े हम करें। आई थिंक मैं इस गाने से यही कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल। एक अगला सवाल ये होगा मीनाक्षी कि लॉकडाउन की वजह से कितने सारे प्रोजेक्ट आपके फंसे हुए हैं जो लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू हो गया? एक बार फिर से कहेंगे, आपने क्या कहा? मेरा सवाल ये था कि लॉकडाउन की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग है आपके, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव आने वाले हैं, अगर कुछ आप जानकारी दे सकते हाँ, वो थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं रिवील तो नहीं कर सकती अभी। मेरी दो फिल्म्स, इनफैक्ट तीन फिल्म्स रिलीज को है, जिसमें कि साउथ की फिल्म्स है तीनों, और रिलीज पर थी, बट हो जाएंगी रिलीज, इट्स ओके। आई थिंक देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। और जहाँ तक रही हिंदी फिल्मों में, मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, बट कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ों का लाइनअप है, और आप लॉकडाउन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये वक्त नहीं है मुझे लगता है जहाँ पे हम काम की बात करें और आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें। इस समय सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो बाकी सब तो हो ही जाएगा। प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे, हैं? सिनेमाज में हम वापस मीनाक्षी आ जी ने ये जाएंगे। जानकारी अभी फिलहाल थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी है कि कुछ एक्सक्लूसिव और ब्लॉकबस्टर आने वाला है, लेकिन अब खुलासा नहीं किया। फिर से पूछिए। मैंने कहा आपने थोड़ी सी जानकारी दी, लेकिन कि ब्लॉकबस्टर मूवीज और कुछ एक्सक्लूसिव मूवीज आने वाली हैं जो धमाका आने नहीं, करेंगी, लेकिन लेकिन उसकी अविल, ये जानकारी जो आपको। सवाल आप पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हम जब भी मैं इंटरव्यूज में, अगर हम लोग कभी होते हैं साथ में, तो जब भी ये सवाल पूछा जाता है बिल्कुल तो फिल्म इंडस्ट्री के यहाँ फिर से काबिले तारीफ है कि जब काम की बात करी जाती है तो वो लोग कहते हैं काम के बारे में हम आपको लॉकडाउन के बाद बताएंगे, फिलहाल लॉकडाउन को फॉलो करते हैं, घर में बैठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाना जरूरी है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं वो इसी मोटिवेशन के साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि बेहतरीन है, अच्छी चीज है, क्योंकि इंडस्ट्री, लोग इनको सुनते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। मीनाक्षी आप रायबरेली में है, रायबरेली में भी विद इन 3 days 41 केसेस नए सामने आए हैं, पूरा पॉजिटिव के 8 जी केस आज आए हैं, 33 केसेस कल आए हैं। तो हमारी आशा यही कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित घर में रहें, मोटिवेट करें अपने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए कि घर में रहें। पुनीत, मुंबई में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ वहाँ राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। इस बारे में क्या सरकार के क्या कदम एहतियात कदम?
देखिए, सरकार ने यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया है कि लॉकडाउन जो अगर जरूरत पड़ेगी, लोग इस तरह से गलतियां करते रहेंगे, घरों से बाहर आते रहेंगे और इस वायरस को रोकथाम करने में जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें किसी तरह का अड़ंगा डालेंगे तो लॉकडाउन बढ़ भी सकता है। ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सख्ताई करी जाएगी, लोगों को घरों से बिल्कुल जो थोड़ा बहुत बाहर निकलने का एक्सेस है वो भी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोगों में अभी अगर 2 हफ्ते पहले की बात करूं तो तब तक अवेयरनेस थी, लोग इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे थे कि हम घर से बाहर निकलेंगे और हम हाथ सैनिटाइज कर लेंगे तो बीमारी हमें नहीं छू सकती। लेकिन जब ये परसेंटेज बाहर आने लगी है कि जिस तरह से ये बीमारी लोगों के अंदर आ जाती है और उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो लोगों में एक डर पैदा हो गया इस बीमारी को लेकर। इसकी वजह से लोग घर के अंदर अब छुप कर बैठने लगे। ये काबिले तारीफ है, पहली बार छुप कर बैठने को यहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप बाहर हैं, जैसा कि आपको विंडो से दिखाई दे रहा है, काफी लोग सड़कों पर हैं, ऑटोज भी चल रहे हैं। क्या कुछ लोगों को सुविधाएं मुंबई में मिल रही हैं? देखिए, खाने पीने की कोई दिक्कतें नहीं हो रही है मुंबई में। एक डेली वेजेस वाला जो तबका है उसको बहुत दिक्कतें हो रही थी एक वक्त में, लेकिन यहाँ पर काफी एनजीओज ने, प्रशासन ने बहुत अच्छा यहाँ पे तारीफ करनी होगी उन लोगों की, और खासतौर पे इंडिविजुअल घरों में भी, यहाँ पे सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं कि वॉचमैन को रोज ब रोज एक सोसाइटी के लोग आपस में सर्कुलेट करते हैं और उनके खाने का इंतजाम किया जा रहा है। अगर वो घर नहीं जा पा रहे हैं तो उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर अब लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो गए। कभी कभी एक तबका बीच में आ जाता है, कभी कभी इसमें ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें हर तरह के लोग आ जाते हैं, हर तरह के एक खुराफाती लोग होते हैं जो प्रशासन के देश की इस लड़ाई को जो हम लोग लगातार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें खलल डालते हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, उसके लिए प्रशासन समय समय पर सख्ताई करता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में भी मीनाक्षी बेहतर बता सकती है कि रायबरेली में जो आंकड़े आए हैं तो उसके बाद क्या हाल है वो उनके होम टाउन का। अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अब बिना आप रीज़न दिए कि क्यों निकले हैं निकल नहीं सकते। यू हैव टू प्रूव दैट देयर वाज अ रीज़न यू आर आउट ऑफ योर हाउस, व्हिच इज़ फैंटास्टिक। प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है और बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। आई मीन द एंटायर सिस्टम्स बिकम वन एंड बहुत ज़्यादा हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं धूप में। यहाँ पर तो बहुत गर्मी हो गई, आई एम श्योर मुंबई भी इस समय काफ़ी ह्यूमिड और गर्मी से भरा होगा, बट यहाँ तो बहुत तपती हुई गर्मी है और बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। बट कुछ 3 घंटे के लिए कुछ शॉप्स भी खुलती हैं, तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम सब अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर निकलते हैं और फैमिली में से एक मेंबर निकलता है सिर्फ, और ज़रूरत का सामान अवेलेबल है मार्केट में, ये भी नहीं है कि कोई चीज़ की कमी है। सो दैट्स फैंटास्टिक। नजदीक सवाल होगा कि लॉकडाउन के दौरान आपने क्या कुछ ऐसा सीखा जो आप ताउम्र याद रखें? मैंने क्या सीखा जो आपको हमेशा याद रहे? जो मुझे हमेशा याद जी। हमने ना अपनी मेट्स की छुट्टी कर दी थी बिकॉज मुझे ये लगा इस बार वहम पालना चाहिए। तो घर के अंदर कोई नहीं आएगा, काम हमारे में जो हमारे हाउस हेल्प है वो भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। सबकी छुट्टी करवा दी मैंने। डैड वाज नॉट वेरी हैप्पी विद इट इनिशियली, बट मैंने जिद करके, तो अब वो जो है वो कार्यभार जो है वो मेरे ऊपर आ गया था। तो सीखा यही कि सब्जियां को कैसे धोते हैं, इतनी अच्छी तरह धोते हैं कि कोई उसको डिसइंफेक्ट कैसे करना है। और ये मुझे लगता है ये चीज़ें ना हमारी लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो गई, बिकॉज हम पहले सिर्फ पानी से वेजिटेबल्स धो देते थे। अभी वी मेक श्योर दैट वी वॉश इट इन अ वे दैट इट इज और मैं जितना भी सामान आता है मार्केट से उसको 1 हफ्ते के लिए तो पहले एक दूसरे कमरे में रख देती हूँ चुपचाप। Nobody is going to touch that. So this is the kind of routine that I'm following with the lockdown, और बहुत कुछ सीख रही हूँ। घर का काम तो बहुत अच्छे से सीख रही हूँ जिस चीज से हर कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में कहा जाता है कि वो इतने बिजी होते हैं कि वो घर के कामों में ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनसे बचते हैं। आज शायद मीनाक्षी आपको वो काम आज आपको करना पड़ रहा है, उन चीजों को सीख रही है। जी,
ठीक है, सब कुछ आना चाहिए। आई थिंक हमारे अंदर डर था कि हमारी कुक नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा, बट आई थिंक अब वो डर निकल गया। सो इतना हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि अब किसी भी सिचुएशन में खुद को हैंडल कर सकते हैं। सो आई थिंक बहुत कुछ सिखा रहा है ये लॉकडाउन हमें। इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो हम ग्रो कर पाएंगे आगे जीवन में। मीनाक्षी, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और हम यही चाहेंगे कि जाते-जाते आप एक सोशल मैसेज छोड़ जाएँ, ताकि आपको सुनकर लोग लॉकडाउन को फॉलो करें। थोड़ी आपसे भी यही गुजारिश होगी। पहले मीनाक्षी, आप एक सोशल मैसेज चाहता हूँ हमारी पब्लिक को दें, कि वो घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। To all the people who are watching us right now, और जो नहीं भी देख रहे हैं शायद बाद में देखें, उन सब से एक अपील है मेरी, ये टाइम है हम सबका साथ होना। ये आई थिंक टेस्ट है, तो हमारी कंट्री का ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि हम सब एक साथ कैसे आते हैं। इतनी बड़ी कंट्री, इतने कल्चर्स, इतनी लैंग्वेजेस, बट हर किसी को इस वायरस को हराना है। आई मीन, so all we need is to become one and together in this, and I'm sure we will win, but आपस में झगड़े नहीं, आपस में तर्क ना करें। I think it's important to just listen to what our government is saying right now, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनको सुने, उनकी बात सुने, और इस लॉकडाउन को एक रिलीजन की तरह फॉलो करें। जैसे हम अपने भगवान से जब हम उनसे प्रेयर करते हैं तो इधर उधर कुछ नेगेटिव माइंड नहीं जाता हमारा, उस तरीके से हम इसको फॉलो करें। बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारी पूरी ह्यूमन रेस का सवाल है, हिंदुस्तान का सवाल है। सो है इट्स बहुत बड़ा एक टास्क मिला है हमारी कंट्री को, बट ये इम्तिहान है। हम इसमें पास होंगे। एक साथ रह के सेफ रहिए, घर पे रहिए, क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखिए। बहुत बाहर से आया हुआ सामान वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज हम हाथ तो धो लेते हैं, बट वो जो सामान आता है बाहर से, वी नेवर नो वो कहाँ रखा था, किसने छुआ था, किधर से आ रहा है। सो उसको आपको बहुत ध्यान से डील करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा डेंजरस है। ध्यान रखिए अपना, एंड आई एम श्योर वी गेट थ्रू दिस, और हम फिर बात करेंगे लॉकडाउन के बाद। थैंक यू सो मच मीनाक्षी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए। पुनीत, मैं चाहूंगा कि मुंबई के जरिए आप एक मैसेज जनता को दें, और हम इसके बाद रुखसत होंगे। बिल्कुल अव्वल, अगर इस मैसेज की बात करूं तो सिर्फ मुंबई क्या, हर किसी को ये लॉकडाउन फॉलो करे, तो हम जितना इसको अच्छे से फॉलो करेंगे उतनी जल्दी हमें निजात मिलेगी। ये जो घर में कैद बैठे हैं, जो काम नहीं करना चाह रहे हैं वो काम भी करना पड़ रहा है, तो उससे निजात अगर चाहिए आप लोगों को, तो घर के अंदर जितना ज्यादा बैठेंगे उतनी जल्दी उन कामों से निजात मिल जाएगी। और देखिए, मैं इस वक्त लाइव कर रहा था तो ये मास्क मैं नहीं पहन पाया था, और मास्क पहनने का वापस टाइम आ चुका है। मास्क पहने, ज्यादा से ज्यादा हाथों को सैनिटाइज करें, हर चीज की साफ सफाई रखें, उतनी जल्दी आप इससे फ्री हो पाएंगे। मीनाक्षी और पुनीत, जो हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। होप कि आप लोग सुरक्षित रहें, लोग सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। और दर्शकों से मैं यही चाहूंगा कि आप जो भी मीनाक्षी जी ने कहा, पुनीत जी ने कहा, उसको फॉलो करें। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और खुद को सेफ रहें। और ऐसे ही सुपरस्टार से मिलने के लिए वो फिल्मों के जरिए क्या कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें पंजाब केसरी टीवी के।